तो बच्चों फिजिक्स में आज का क्लास है मेरा लेंस के बाद रेनबो। तो ध्यान दो, रेनबो क्या होता है, कैसे बनता है, बोर्ड में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो। देखो, आफ्टर रेनिंग वर्षा के दौरान या वर्षा के बाद रेन ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड इन एयर ड्यू टू बायंसी फोर्स। बरसात के दौरान या बरसात के बाद जो पानी की बूंदे होती हैं, वर्षा की बूंदे होती हैं, वह बायंसी फोर्स, हिंदी होता है उत्प्लावन बल, के कारण आसमान में लटकी हुई होती हैं। बायंसी फोर्स उसको बैलेंस किया हुआ होता है। जब व्हाइट लाइट फ्रॉम सन का व्हाइट लाइट इस जो ड्रॉप लटका हुआ है हवा में उस पर पड़ता है तो पार करता होगा या निकलता होगा, जो भी होता होगा। तो व्हाइट लाइट सन का जो है इस तरह के सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स पर पड़ता है तो व्हाइट लाइट रिफ्रैक्शन होने के दौरान, और व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो सातों कलर जो होते हैं वह व्हाइट लाइट अपना सातों कलर में बढ़ जाता है। व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कंपोनेंट कलर, और इन 7 कलर को आकाश में देखना ही रेनबो कहा जाता है। तो डिफिनीशन समझो, वर्षा के दौरान या वर्षा के बाद अगर जो सस्पेंडेड जो रेन ड्रॉप्स है वो हवा में, रेन ड्रॉप्स पार्टिकल जो है वो हवा में होते हैं, उस पर सन का व्हाइट लाइट अगर पड़ता है तो व्हाइट लाइट जो 7 कलर से मिलकर बना होता है तो वह 7 कलर में बढ़ जाता है। उसी 7 कलर को आकाश में देखना रेनबो कहा जाता है। लेकिन देखो, यह एक डिफिनीशन है, इसको लिख लेगा, याद कर लेगा। यह एक घटना है जो कंबाइंड इफेक्ट से बनता है। किससे? तो डिस्पर्सन, 7 कलर में बंटना, रिफ्रैक्शन होना माने मीडियम चेंज करना, रिफ्लेक्शन होना। जब व्हाइट सन का लाइट स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट पर पड़ता है, स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट पर जब सन का लाइट पड़ता है तो इन तीनों घटनाओं के कंबाइंड इफेक्ट से एक घटना घटता है जिससे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन क्या है रेनबो बनने का? तो साइनी इन वन पार्ट ऑफ स्काई, मतलब एक तरफ साइनी साइड हो, एक तरफ सन का लाइट हो और एक तरफ रेनिंग हो रहा हो। एक तरफ मतलब कि एक ईस्टर्न हॉरिजन में, ईस्टर्न तरफ सन साइनी साइड है और वेस्टर्न हॉरिजन में क्या है बाबू, रेनिंग हो रहा है। एक तरफ पानी बरस रहा है और एक तरफ धूप है। तो उस स्थिति में ऑब्जर्वेशन रेनबो को देख सकता है जब उसका बैक सन के तरफ हो, जब उसका पीठ सन के तरफ होगा तो वह रेनबो को देख सकता है। तो यह है कंडीशन रेनबो बनने का, यह ऑब्जर्वेशन का कंडीशन है। और रेनबो बनता कैसे है बाबू? तो वर्षा के दौरान व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट जो होता है सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स पर पड़ते हैं, जिससे व्हाइट लाइट अपने 7 कलर कंपोनेंट में बढ़ जाता है। उसी 7 कलर कंपोनेंट को देखना रेनबो कहलाता है। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको नोट कर लोगे, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम बताते हैं रेनबो फॉर्मेशन का। तो बच्चों, रेनबो 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। पहले डिफिनीशन आते हैं प्राइमरी रेनबो का। प्राइमरी रेनबो वह रेनबो है जिसमें व्हाइट लाइट जो है सन का वह सस्पेंडेड रेन ड्रॉप के अपर हाफ पोर्शन पे पड़ता है। प्राइमरी रेनबो इज दैट रेनबो विच इज फॉर्म्ड when white light from sun incident on upper half surface of suspended raindrop। जो सस्पेंडेड रेन ड्रॉप है उसका ऊपर आधा भाग पर अगर व्हाइट लाइट पड़कर रेनबो का निर्माण करेगा तो वह प्राइमरी रेनबो कहलाएगा। व्हाइट लाइट पड़ा तो यह 7 कलर में बट गया, रेड टू वाइट। हम दो ही ले रहे हैं, 7 देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगा। रेड से वायलेट में बट गया, फिर रेड यहाँ पे है, यहाँ पे देखो इस एंगल पर पड़ा, इतना एंगल पर पड़ा कि बाहर नहीं निकल पाया। देखो इधर एयर है, वैक्यूम एयर जो कहो, और इधर अंदर में वाटर है बच्चों। तो मीडियम चेंज करने पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के दौरान डिस्पर्सिव मीडियम होता है वाटर, तो व्हाइट लाइट 7 कलर में बट भी गया। इस एंगल पर पड़ा कि एंगल जो है इंसिडेंस एंगल वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो दूसरे साइड नहीं निकलेगा।
जब इंसिडेंस डेंसर टू रेयरर चलने में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट दूसरे साइड नहीं निकलता है, तो उस समय क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ रेड का भी और वॉयलेट का भी, और फिर यहाँ रिफ्रैक्ट कर गया, वॉयलेट रेड निकल गया। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यहाँ रेड होगा या वॉयलेट होगा, तो अब यहाँ स्काई में यहाँ रेड और यहाँ वॉयलेट देखा गया। देखे ऑब्जर्वेशन से तो वॉयलेट 40 डिग्री एंगल पर दिखता है और रेड जो है 42 डिग्री पे, तो एंगुलर विड्थ जो है 2 डिग्री का हुआ। रेड ऊपर दिखता है, वॉयलेट नीचे दिखता है, जैसा कि स्पेक्ट्रम में होता है, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, इसलिए सही डायरेक्शन है। इसलिए इस रेनबो को हम पॉजिटिव रेनबो भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और डिस्पर्सन भी हुआ। प्राइमरी रेनबो क्या है, जो ऊपर वाले हाफ सरफेस पर पड़ के रेनबो का निर्माण होता है, रेड ऊपर वॉयलेट नीचे होता है, पॉजिटिव रेनबो भी कहा जाता है। अब आगे इधर ध्यान देते हैं बच्चों, यह है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो क्या है, तो सेकेंडरी रेनबो इज दैट रेनबो which is formed when white light incident on lower half surface of suspended raindrop। माने लोअर हाफ पार्ट पर अगर पड़ेगा, निचला आधा पार्ट पर अगर व्हाइट लाइट पड़ेगा तो उससे जो रेनबो का निर्माण होगा वह सेकेंडरी रेनबो होगा। तो सेकेंडरी रेनबो में क्या है, व्हाइट लाइट पड़ा, फिर यहाँ बटेगा, साथ में कॉम्प्लिकेशन के चलते फिगर एक ही लाइन लेके चले हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ बट गया होगा, ठीक है। तो रह गया यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ निकला डिस्पर्सन हो गया। इस केस में वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे दिखता है और 50 डिग्री और 53 डिग्री के एंगल पे दिखता है, ये सब याद करना पड़ेगा। तो एंगुलर विड्थ क्या आया, 3 डिग्री। यहाँ पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन, हल्का होता है प्राइमरी रेनबो से। सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन प्राइमरी रेनबो, या प्राइमरी रेनबो से फेंटर होता है, हल्का होता है। एंगुलर विड्थ भी इसका क्या होता है, अधिक होता है। इसमें वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे आया, इसलिए इस रेनबो को हम निगेटिव रेनबो भी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन के लिए क्या क्या निर्माण हुआ, पहला प्राइमरी रेनबो डिफाइन करो, सेकेंडरी रेनबो डिफाइन करो, लिख लेना। प्राइमरी रेनबो अपर हाफ सरफेस पे पड़ने से बनता है और सेकेंडरी रेनबो लोअर हाफ सरफेस पे पड़ने से बनता है, ठीक है बच्चों। और प्राइमरी रेनबो का ऑब्जेक्ट बनना इस तरह से हुआ, सेकेंडरी रेनबो का बनना उस तरह से हुआ। एंगुलर विड्थ 3 डिग्री 2 डिग्री हुआ, इसे पॉजिटिव उसे निगेटिव कहे। उसमें वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, इसमें रेड ऊपर वॉयलेट नीचे आया। तो रेनबो क्या है, 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या क्या नॉलेज इसमें है, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है रेनबो में, यही सिलेबस है मेरा रेनबो का, इसे हम पढ़ा दिए। अगला टॉपिक बताते हैं रिले स्कैटरिंग, समझो बाबू, ध्यान दो। अगला टॉपिक है बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो के बाद का टॉपिक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, समझोगे ध्यान से। जब लाइट बीम पासेस थ्रू गैस, लाइट बीम किसी गैस से पास हो रहा है, कोई लाइट बीम किसी गैस से पास हुआ, देन इट अपीयर्स दैट डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेज। तो ऐसा हम महसूस किए कि लाइट का डायरेक्शन अपने इनिशियल डायरेक्शन से चेंज कर गया, इसी फेनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब अगर लाइट का बीम किसी गैस से पास होता है तो जो उसका इनिशियल डायरेक्शन है उससे थोड़ा चेंज प्रतीत होता है उसका डायरेक्शन, इसी घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, द बेसिक प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होने का जो बेसिक प्रक्रिया है वो यह है कि लाइट, कोई भी देखो, लाइट जब गैस से पास होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको री रेडिएट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, यही प्रक्रिया स्कैटरिंग है, इसलिए उसका डायरेक्शन अलग अलग दिखता है। मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, इस पर लाइट आके इसे पड़ा तो इस अभी लाइट को सोख लिया और फिर इस डायरेक्शन में रेडिएट कर दिया, पुनः इसको इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, तो
तो यही प्रक्रिया हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइट अगर गैस से पास होता है तो अपने डायरेक्शन को चेंज महसूस करता है। होता कैसे है, तो गैस के मॉलिक्यूल लाइट को सोख कर अलग डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्कैटरिंग कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए रिले, वह स्कैटरिंग का एक लॉ देते हैं। तो रिले स्कैटरिंग है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। प्रैक्टिकल लॉ है, याद करना पड़ेगा। वेवलेंथ के पावर 4 के अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ बड़ा होगा तो स्कैटरिंग छोटा होगा। 7 कलर व्हाइट लाइट में रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। सबसे कम वह स्कैटर्ड करेगा, अपने डायरेक्शन को सबसे कम चेंज करेगा। और वायलेट जो होगा वह मिनिमम होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। तो स्कैटरिंग क्या है, व्हाइट लाइट जो है वह गैस से पास करेगा तो अपने इनिशियल डायरेक्शन से अलग दिखेगा, और सबसे जो अधिक वेवलेंथ का होगा वह सबसे कम स्कैटरिंग करेगा, यानी कि वह अपने डायरेक्शन को पकड़े रहेगा लास्ट तक। और जो कम वेवलेंथ के होंगे वह अपने डायरेक्शन को चेंज करने लगेंगे जल्दी जल्दी। तो अमाउंट स्कैटरिंग पर अलग अलग क्वेश्चन हो गया, और इस पर छोटे छोटे सवाल आते हैं। वह सवाल हम तुम्हें अभी बताते हैं। बोर्ड को नोट कर लेना बच्चों, ध्यान दो। देखो बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए नॉलेज के लिए ही सही और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिए हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू, जनरली स्काई ब्लू अपीयर करता है। तो व्हाइट लाइट सन का आता है, उसमें 7 कलर हैं, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यह सब जो है लेस वेवलेंथ के हैं। तो जो लेस वेवलेंथ के हैं एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल के द्वारा यह एब्जॉर्ब हो जाएंगे और री रेडिएट होंगे। ज्यादा एब्जॉर्ब, यह सभी पार्टिकल्स होंगे, यह सभी कलर्स होंगे और यही सब री रेडिएट होंगे। तो जो एटमॉस्फेयर होगा, मान लेते हैं यह जो है अगर वायलेट कलर, इंडिगो कलर और ब्लू कलर को सोख लिया है तो छोड़ेगा भी तो इसी कलर को। तो छोड़ेगा तो यहाँ क्या दिखेगा हमें, वायलेट, इंडिगो और ब्लू का मिक्सचर दिखेगा, जिसमें ब्लू जो है इन तीनों कलर में मोस्ट इंटेंस कलर है आई के लिए, मोस्ट सेंसिटिव कलर है आई के लिए, इसलिए हमें एटमॉस्फेयर जो है ब्लू दिखेगा। आंसर देखो, 7 कलर व्हाइट लाइट का होता है सन का, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए उनका स्कैटरिंग जो होता है वह मैक्सिमम होता है। उनका जो स्कैटरिंग होगा वह मैक्सिमम होगा। और इन कलर का मिक्सचर, एटमॉस्फेयर इन्हीं कलर को सोख के रखे हैं, तो इन कलर का मिक्सचर ब्लू अपीयरेंस देता है, क्योंकि ब्लू जो होता है मोर सेंसिटिव होता है आई को। तो आई जो है ब्लू को ज्यादा देख पाता है, इसलिए ब्लू हमें दिखता है। तो इनका जो कलर कॉम्बिनेशन मिक्सचर होके आसमानी आकाश को दिखाता है, ब्लूइश अपीयरेंस दिखाता है। इसको बाबू नोट कर लोगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में या क्वेश्चन के नीचे ABCD में या पूछ देता है। सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग राइजिंग और सेटिंग। राइजिंग सन या सेटिंग सन, जब राइजिंग सन या सेटिंग सन हो तो लाइट को एटमॉस्फेयर में नून के कंपेयर में, देखो कम डिस्टेंस चल रहा था नून में, और मॉर्निंग में और इवनिंग में लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस चलना है। ड्यूरिंग राइजिंग या सेटिंग ऑफ सन, जब सन जो होता है राइज करता है या सन सेट करता है, उस समय सन के लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस चलना है, लंबा दूरी तय करना है। तो बाकी कलर एटमॉस्फेयर के द्वारा स्कैटर्ड करते जाएंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे, और सिर्फ रेड कलर जिसका वेवलेंथ अधिक है तो उसका स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए वो अपने डायरेक्शन को पकड़े रहता है। तो रेड कलर ही आंख तक पहुंच पाता है, इसलिए सन हमें रेड दिखता है। तो राइजिंग और सेटिंग सन के दौरान लाइट रे जो सन का होता है हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लाइट का जो रे है उसको ज्यादा चलना पड़ता है, इसलिए जो बाकी कलर है वह एटमॉस्फेयर के द्वारा सूखे जाते हैं और अपने डायरेक्शन को चेंज करते जाते हैं। और सिर्फ रेड कलर है
जिसका वेवलेंथ अधिक है इसलिए वो आंख तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाता है, इसलिए रेड ही हमें सन दिखता है। तो यह सभी दोनों सवाल ध्यान देना, बहुत बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में वायलेट, इंडिगो और ब्लू के वेवलेंथ कम होने के कारण एटमॉस्फेयर के द्वारा यही सोखाकर यही स्कैटरिंग करते रहते हैं। और रेड कलर जो होता है सन दिखता है क्योंकि रेड कलर ही आंख तक पहुंचता है, बाकी कलर एटमॉस्फेयर के द्वारा स्कैटर्ड किए जा चुके होते हैं। तो इन दोनों इसको बाबू नोट कर लोगे। आज के क्लास को तुम देखोगे, बहुत बार बोर्ड नोट करने के लिए बोले हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर है, इसलिए हम वीडियोज में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तुम लोग नोट कर लेना बच्चों, रेनबो क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो क्या है, स्कैटरिंग क्या है, रिले स्कैटरिंग क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या है। अब स्कैटरिंग में एक छोटा सा टर्म और बच रहा है जो बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे कॉपी पे। ध्यान दो बच्चों, तो अब हम लोग को पढ़ना है इसमें कि ये जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, पार्टिकल ले लो जिससे स्कैटरिंग हो रहा है। तो जो साइज है वह वेवलेंथ के कंपेयर में हो, वेवलेंथ के कंपेयर में हो, वेवलेंथ के लाइट के कंपेयर में हो, मतलब ये छोटा ही हो लेमडा से या उसके कंपेयर में हो, तो रिले स्कैटरिंग वैलिड होता है। रिले स्कैटरिंग इज वैलिड, स्कैटरिंग इज वैलिड मतलब कि वेवलेंथ के हिसाब से स्कैटरिंग होता है। लेकिन साइज जो है पार्टिकल का वह वेवलेंथ से बहुत बहुत बड़ा हो तो रिले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होता है। रिले स्कैटरिंग क्या है कि जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो इस स्थिति में स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स, स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स आर नियरली इक्वल, नियरली इक्वल मतलब सभी कलर का स्कैटरिंग लगभग लगभग सेम होता है। जिस जो जब गैस के जो या पार्टिकल है एटमॉस्फेयर के वह क्या हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बहुत बड़ा हो। जैसे कि डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग, डस्ट पार्टिकल का तो साइज वेवलेंथ की तुलना में बहुत बड़ा होगा, या वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण स्कैटरिंग, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, इस सब से जो स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर आर सेम, स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स आर सेम। अब ध्यान दो बच्चों, क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, नया क्वेश्चन में आ गया। क्लाउड जो है हमें व्हाइट दिखता है, क्यों? तो क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज लाइट के वेवलेंथ के तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट से सभी कलर का स्कैटरिंग बराबर होता है। कोई मैंने वॉयलेट नहीं कि वॉयलेट को सोखेगा, इंडिगो को, सबको बराबर सोखा, बराबर डायरेक्शन चेंज किया, इसलिए सभी मिलकर व्हाइट दिखे। तो क्लाउड अपीयर्स व्हाइट बिकॉज क्लाउड कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स are very large compared to wavelength of light, and in this case और इस स्थिति में in this case scattering of all colors are nearly equal, hence we can say that by cloud scattering of all components colors of white light are same, therefore cloud appears white। और यही एक रीजन है कि शहर का आकाश और गांव के आकाश में फर्क होता है, क्योंकि जहां डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां पे व्हाइटनेस बढ़ेगा, डस्ट पार्टिकल के चलते तो व्हाइट बढ़ेगा, और जहां पर डस्ट पार्टिकल कम होंगे वहां पर क्या होगा, आकाश ज्यादा नीला दिखेगा। तो तुम अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकाश का कलर देखते हो, यह सब सिस्टम इसी से जुड़कर आता है। तो बच्चों ध्यान दो, आज हम तुम्हें क्या पढ़ाए। तो आज हम तुम्हें पढ़ाए रेनबो क्या है। रेनबो होता है बाबू व्हाइट लाइट जो सन का है, वाटर ड्रॉपलेट जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स रेनिंग के दौरान या रेनिंग के बाद हैं लटके हुए, उन पर पड़ता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन रेनबो कहलाता है। 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएं स्कैटरिंग क्या है, रिले स्कैटरिंग क्या है। फिर हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताएं कि ब्लू कलर होता है स्काई का, राइजिंग और सेटिंग सन रेड दिखता है, क्लाउड व्हाइट अपीयर करता है। तो बहुत सारे सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन मिलाकर आज का क्लास बना हुआ है। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ह्यूमन आई। तो लगभग 4-5 क्लास हमारे थ्योरी के और बच रहे हैं रे ऑप्टिक्स में। उसके बाद मेरा क्लास जो होगा वह आ जाएगा वेव ऑप्टिक्स का क्लास। तो जितना तुम्हें कंप्लीट रे ऑप्टिक्स दिया गया है कंप्लीट पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स में कुछ भी तुम बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में एग्जाम दोगे कुछ भी छोड़कर नहीं आओगे। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में।